तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर परते। मेरा नाम रविंद्र कुशवाहा। और आज हम आईडी सीरीज का तीसरा एपिसोड लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आग जलने के लिए किन तीन कारकों की आवश्यकता होती है? आंसर, पहला ईंधन, दूसरा ऊष्मा और तीसरा ऑक्सीजन। वेल्डिंग किसे कहते हैं? आंसर, दो समान या असमान धातु को दाब देकर या बिना दाब देकर जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। डीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, ड्राई केमिकल पाउडर। सीटीसी का फुल फॉर्म क्या है? आंसर, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मानवीय शरीर का रेजिस्टेंस होता है? आंसर, 600 ओम। हथौड़ा किस धातु का बना होता है? आंसर, फोर्ज स्टील का। चिपिंग हैमर का कार्य क्या है? आंसर, बेल्ट बीट से स्लैग हटाने के लिए। मैनिफोल्ड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? आंसर, दो प्रकार के। पहला पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम, दूसरा स्थायी मैनिफोल्ड सिस्टम। पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम किसे कहते हैं? आंसर, जहां 3 या 3 से कम सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है उसे पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम कहते हैं। स्थायी मैनिफोल्ड सिस्टम किसे कहते हैं? आंसर, 3 से अधिक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है उसे स्थायी मैनिफोल्ड सिस्टम कहते हैं। लो प्रेशर वेल्डिंग प्लांट में फ्लैशबैक से बचने के लिए कौन सी युक्ति अपनाई जाती है? आंसर, हाइड्रोलिक बैक प्रेशर वाल्व। पिनिंग किसे कहते हैं? आंसर, हथौड़े के लगातार चोट से धातु को फैलना पिनिंग कहलाता है। पिकलिंग क्या है? आंसर, धातु की सतह खुद तेजाब द्वारा साफ करना पिघलिंग कहलाता है। फ्रीजिंग क्या होता है? आंसर, आर्क जलते समय इलेक्ट्रोड का बेस धातु से जुड़ जाना फ्रीजिंग कहलाता है। बकलिंग किसे कहते हैं? आंसर, वेल्डिंग करते समय उत्पन्न दाब के कारण जॉब में आए टेढ़ेपन को बकलिंग कहते हैं। टिनिंग क्या होता है? आंसर, किसी धातु पर सोल्डर या टिन धातु की परत चढ़ाई जाती है, टिनिंग कहलाती है। वीविंग किसे कहते हैं? आंसर, इलेक्ट्रोड चलाने की विशेष विधि को ही वीविंग कहते हैं। स्लैग क्या है? आंसर, बेल्ट बीट पर जमी हुई फ्लक की परत स्लैग कहलाती है। स्थायी जोड़ कौन कौन से होते हैं? आंसर, नट बोल्ट, स्टड, की कॉटर तथा स्क्रू आदि स्थायी जोड़ होते हैं। सोल्डर मिश्रण होता है? आंसर, टिनोलेड का। स्पेटर मिश्रण होता है? आंसर, तांबा और जस्ता का। सिल्वर स्पेल्टर मिश्रण होता है? आंसर, तांबा, जस्ता और चांदी का। वेल्डिंग में रूट क्या होता है? आंसर, बेल्ट का वह भाग जहां से वेल्डिंग प्रारंभ की जाती है रूट गैप कहलाता है। अलमारी एवं संदूकों और बर्तनों में किस प्रकार के जोड़ लगाए जाते हैं? आंसर, सीम जोड़। वेल्डिंग में रूट क्या होता है? आंसर, बेल्ट का वह भाग जहां से वेल्डिंग प्रारंभ की जाती है रूट कहलाता है। अलमारी एवं संदूकों और बर्तनों में किस प्रकार के जोड़ लगाए जाते हैं? आंसर, सीम जोड़। रिवेटिंग जोड़ का प्रकार कौन सा है? आंसर, लैप जोड़। सोल्डरिंग आयरन का टिप को कॉपर का ही क्यों बनाया जाता है? आंसर, सोल्डरिंग आयरन का टिप कॉपर का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें ऊष्मा का चालन शीघ्रता से होता है। बट जोड़ में किनारों की स्थिति होती है? आंसर, आमने सामने। सोल्डर का गलनांक कम करने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? आंसर, बिस्मिथ। सोल्डर का गलनांक बढ़ाने के लिए किस धातुओं को मिलाया जाता है? आंसर, एंटीमनी। इलेक्ट्रोड क्या है? आंसर, इलेक्ट्रोड के माध्यम से विद्युत धारा बेस मेटल आर्क तक पहुंचाई जाती है। आर्क ब्लो किसे कहते हैं? आंसर, आर्क को अपने पथ से भटक जाना आर्क ब्लो कहलाता है। आर्क किसे कहते हैं? आंसर, आर्क विद्युत इलेक्ट्रोड कैथोड व एनोड के माध्य हवा से उत्पन्न किए गए इलेक्ट्रॉनों का विसर्जन होती है। आर्क फ्लेम क्या है? आंसर, आर्क स्ट्रीम के बाहर की ओर निकलने वाली पीले रंग की लो आर्क फ्लेम कहलाती है। आर्क स्ट्रीम क्या है? आंसर, आर्क कोर के चारों ओर बनने वाले नीले रंग की लो आर्क स्ट्रीम कहलाती है। बैकफायर किसे कहते हैं? आंसर, यह गैस वेल्डिंग में उत्पन्न ऐसा दोष है जिसमें फ्लेम कुछ क्षणों के लिए पीछे हटकर पिट पिट की आवाज के साथ आगे की ओर आती है। बेयर इलेक्ट्रोड क्या होता है? वह इलेक्ट्रोड जिस पर फ्लक्स की कोई परत चढ़ी नहीं होती है वह बेयर इलेक्ट्रोड कहलाती है। ब्लो होल क्या होता है? आंसर, वेल्डिंग प्रक्रिया में बेल्ट पूल में बाहरी गैस घुस जाती है और बाद में बाहर निकल जाती है। इस कारण आंतरिक संचालन में खाली स्थान रह जाता है, उसे ब्लो होल कहते हैं। ब्लो पाइप क्या होता है? आंसर, गैस वेल्डिंग टार्च ही ब्लो पाइप कहलाती है।
स्लैग इंक्लूजन किसे कहते हैं? आंसर, स्लैग का बेल्ट बीट में घुस जाना स्लैग इंकुलेशन कहलाता है। स्टब हानि किसे कहते हैं? आंसर, बेल्ट के दौरान बचे हुए स्टब एंड जो बेकार हो जाते हैं उसे स्टब हानि कहते हैं। स्पेटर हानि किसे कहते हैं? आंसर, बेल्ट के दौरान पिघले हुई मेटल के छोटे छोटे छींटे बिखरने से हुई हानि को स्पेटर हानि कहते हैं। वेल्डिंग बूथ का रंग कैसा होता है? आंसर, वेल्डिंग बूथ का रंग काला होता है। पतली चादर को पकड़ने के लिए कौन सी सुरक्षा अपनाया जाता है? आंसर, हाथ के दस्ताने। गैस कटिंग के बाद अत्यधिक चिपकने वाले स्लैग को हटाने के लिए किस हैंड टूल का प्रयोग किया जाता है? आंसर, चीजल या हैमर का। हथौड़े का कौन सा भाग हथौड़े को कठोरता से फिट करने के लिए आकार में लाया जाता है? आंसर, आई होल। यदि बेंच बॉयज को अत्यधिक टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? आंसर, स्पेडल क्षतिग्रस्त। वेल्डिंग करते समय शरीर को गर्म स्पेटर से बचाने के लिए किस सुरक्षा उपकरण का उपयोग किया जाना चाहिए? आंसर, लेदर एप्रॉन का। यदि आपको हमारे वेल्डर गुरु परिवार का यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।